जय हिंद दोस्तों। एग्जाम एस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश में जो शिक्षकों की भर्ती आई है उसके बारे में बात, जिसमें पीजीटी के बारे में बात करेंगे, जिसमें सिलेक्शन प्रोसीजर और वैकेंसी कितनी रहेंगी और सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी कितनी रहेंगी और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या रखी हुई है और सिलेबस आदि के बारे में भी जान लेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिसमें आपकी ऑनलाइन प्रारंभ तिथि 9 जून 2022 रहेगी, जिसमें शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि 9 जून 2022 ही है और पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2022 रहने वाली है। ओके दोस्तों, 3/7/2022 रहने वाली है। ओके दोस्तों, 3/7/2022 रहने वाली है। तो ओके दोस्तों, और साथ ही ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6/7/2022 रहने वाली है और ऑनलाइन आवेदन की सबमिट करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई 2022 रहने वाली है। 3 तारीख और भी आगे सबमिट करने की तिथि रखी हुई है। चलिए 3 दिन। ओके दोस्तों, अब नीचे जान लेते हैं इसके बारे में अच्छी तरह से, यानी महत्वपूर्ण निर्देश दिए रखे हैं, इसमें अच्छी तरह से जान लेते हैं यानी ओके दोस्तों, अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की संचय, यानी आपका ऑनलाइन 3 स्टेप में पूरा किया जाएगा। ओके दोस्तों, जिसमें कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और साथ ही फीस भुगतान और फार्म सबमिट, 3 चरणों में आपका ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। ओके दोस्तों, जिसमें पहला चरण कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया रखा है। ओके दोस्तों, दूसरा चरण शुल्क जमा के बारे में। ओके दोस्तों, और तीसरा चरण सबमिट के बारे में भी दिया होगा। अब बात करते हैं फ़ीस इसमें क्या रखी हुई गई है। और अनारक्षित वर्ग के लिए 750 फीस रखी हुई है, यानी जनरल के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 650 इसमें फ़ीस रखी हुई है, और ओबीसी कहते हैं अन्य पिछड़ा के वर्ग के लिए 750 इसमें फ़ीस रखी हुई है, यानी 750, और अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 450 फीस रखी है और एसटी के लिए 250 रुपये इसमें फ़ीस रखी गई है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानी के लिए, यानी इनके लिए 1 से 5 तक उल्लिखित जो पैराग्राफ है उनके अनुसार इसमें फ़ीस रखी हुई है। ओके दोस्तों, विकलांग और महिलाओं के लिए। अब बात करते हैं तृतीय चरण में आपका फॉर्म सबमिट होगा। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं रिक्त पद, यानी पदों की संख्या कितनी रखी हुई है। ये वैकेंसी अच्छी खासी पावर रखती है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में ये वैकेंसी अच्छी खासी रहने वाली है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी रहने वाली है। ओके दोस्तों, अच्छी खासी वैकेंसी मानो इसको, जिसमें वैकेंसी तो कम इसमें कम आती हैं, जिसमें टोटल वैकेंसी 624 पदों पर ये वैकेंसी निकली है। इसमें बालक और बालिका की वैकेंसी रहने वाली है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं आयु सीमा, यानी आयु 1 जुलाई 2022 को, यानी 1 जुलाई 2022 को आपकी एज काउंट की जाएगी, जिसमें 21 वर्ष से कम ना हो, यानी 1 जुलाई 2022 से आपकी 21 वर्ष कर चुके हों। ठीक है वो दोस्तों, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थविधि तिथि मानी जाएगी। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता, यानी शैक्षणिक योग्यता नीचे दे रखी है, उसके बारे में बात करें। अब मेन पॉइंट है आखिर इसमें सैलरी कितनी रखी। सैलरी तो बहुत अच्छी खासी रहने वाली है, जिसमें 47,600 से 1,51,100 पे लेवल 8 की सैलरी इसमें रखी गई है, जिसमें 4800 ग्रेड पे रहने वाला है। दोस्तों, अच्छी खासी सैलरी इसमें रहने वाली है, यानी वैकेंसी तो इसमें कम रखी हुई है, यानी कम ही आती है, यानी ये अच्छी खासी वैकेंसी यानी सैलरी रखी हुई है, इसमें अच्छी खासी सैलरी इसमें रखी हुई है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं आरक्षण, यानी आरक्षण के बारे में और जान लेते हैं, यानी जो भी आरक्षण दिया रखा है इसके बारे में अच्छी तरह से आप पढ़ लेना। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आप वहाँ पर पढ़ लेना। और ये शारीरिक स्वतंत्र सेनानी और शारीरिक रूप से विकलांग के बारे में दिया रखा है। अब और नीचे देख लेते हैं परीक्षा केंद्र। परीक्षा केंद्र सभी जनपदों मुख्यालयों पर ही परीक्षा केंद्र का निर्धारण है। सभी जनपदों पर परीक्षा केंद्र का निर्धारण किया जाएगा। ओके दोस्तों, परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र समय सारणी अनुक्रमांक सूचना यथा समय दी जाएगी, यानी जो परीक्षा कराई है उसके समय अनुसार ही आपकी परीक्षा
सूचना दी जाएगी। ओके दोस्तों, अब बात करें भर्ती यानी सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या रखा गया है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रखा हुआ है, यानी क्वालिफिकेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके दोस्तों, जिसमें 1998 से विक्रमानुसार होगा इन प्रवक्ता यानी पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजीटी प्रवक्ता के पद के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू यानी साक्षात्कार इंटरव्यू प्राप्त अंकों को विशेष योग्यता हेतु यानी विशेष योग्यताएं भी होनी चाहिए अंकों के आधार पर निम्न सूची तैयार करेगा, यानी बोर्ड निम्न इन आधारों पर तैयार करेगा। जिसमें बात करते हैं लिखित परीक्षा के आधार पर यानी 85% अंक लिखित परीक्षा के होंगे और साक्षात्कार के 10% अंक यानी इंटरव्यू के 10% अंक रहने वाले हैं और साथ ही सामान्य ज्ञान के आधार पर 4 अंक रहने वाले हैं और व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर 3% अंक, यानी इसमें जो इंटरव्यू होगा ना उसके बारे में दिया रखा है, जिसमें आपसे सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 अंक मिलेंगे और व्यक्ति के यानी आपको जो पर्सनल व्यक्तित्व के बारे में जो आपसे पूछा जाएगा उसमें 3 अंक मिलेंगे और अभिव्यक्ति यानी आपका व्यवहार कैसा है उसके बारे में 3 अंक दिए जाएंगे। टोटल 10% अंक रहने वाले हैं इसमें इंटरव्यू में। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं जो तीसरा है उसमें जो 5% अंक रहने वाले हैं, जिसमें जो विशेष योग्यता धारण करने वाले हैं उनको दिया जाएगा, जिसमें डायरेक्ट की उपाधि रखने वाले हैं डॉक्टरेट की उपाधि यानी जो पीएचडी करे हुए होंगे ना, जो पीएचडी यानी डॉक्टर की उपाधि रखने वाले होंगे ना उनको 2% अंक दिया जाएगा। ओके दोस्तों, और शिक्षा परास्नातक यानी एमएड की उपाधि रखने वाले उनको भी 2 अंक रहने दिया जाएगा और साथ ही शिक्षा स्नातक यानी बीएड की उपाधि रखने के लिए 1% अंक, यानी साथ में पोस्ट ग्रेजुएट तो आपके पास होने से उसके साथ अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो आपको 1% अंक दिया जाएगा और साथ ही प्राप्त किया जाएगा, यानी अधीन कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। और दोस्तों अब बात करते हैं राज्य टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 1% अंक दिया जाएगा। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं लिखित परीक्षा, इसमें क्या रखा गया है, जिसमें लिखित परीक्षा 425 अंक रखे हैं, जिसमें अंक होंगे। ओके दोस्तों, 425 अंक होंगे और इंटरव्यू 50 अंक का होगा अंकों का होगा और साथ ही जो विशेष योग्यता है उसमें 25 अंक यानी टोटल अंक रहने वाले हैं 50 अंक रहने वाले 50 मार्क्स रहने वाले। ओके दोस्तों, अब बात करेंगे प्रश्नों की संख्या इसमें कितनी रहेगी उसके बारे में जान लेते हैं। जिसमें प्रश्नों की जो रिटन टेस्ट में प्रश्नों की संख्या यानी जिसमें 425 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रश्न पत्रों में कुल 125 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा। तो प्रश्न यानी प्रत्येक प्रश्न यानी 3.4 मार्क्स का प्रश्न रहने वाला है इसमें। ओके दोस्तों, जिसमें समयावधि लिखित परीक्षा में यानी समय कितना रहेगा, जिसमें लिखित प्रश्न पत्र को हल करने के लिए समयावधि 2 घंटे होगी। आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं 2 घंटे में, 2 घंटे बहुत होते हैं। ओके दोस्तों, आराम से आप इसे सॉल्व कर देंगे। ओके दोस्तों, जिसमें प्रश्न का स्वरूप रहने वाला यानी प्रश्न आपको बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाले हैं। ओके दोस्तों, यानी OMR बेस्ड प्रश्न रहने वाले हैं, जिसमें केवल एक विकल्प आपको चुनना होगा दोस्तों। और साथ ही मेन पॉइंट यानी आपको काली स्याही बॉल पेन से आपको भरना होगा, यानी जो भी गोला भरेंगे आपको काली पेन से भरना होगा, बॉल पेन से भरना, काली बॉल पेन से। अब बात करते हैं इंटरव्यू यानी साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट, जो रिटन टेस्ट में आप जो लिखित परीक्षा में आप प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जो इंटरव्यू के लिए मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और चयन हेतु पैनल यानी अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार इंटरव्यू विशेष योग्यताओं की यानी जो विशेष योग्यताओं के आधार प्राप्त अंकों के योग के आधार पर जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी उसके बारे में दिया रखा, जिसमें विज्ञप्ति रिक्तियों की संख्या के अधीन किंतु 25% से अनाधिक सेमिकल पेन सूची मेरिट तैयार की जाएगी। जिसमें और बात करते हैं अब लास्ट में होगा आपका संस्था आवंटन, यानी जो कॉलेज आपके सिलेक्शन के बाद जो कॉलेज आवंटन के बारे में दिया रखा है। ओके दोस्तों, जिसमें कॉलेज आवंटन दी जाएंगी। अब बात करते हैं अभ्यर्थियों की यानी जो
सामान्य निर्देश दिए रखे हैं, आप इसे पढ़ लेना है। ओके दोस्तों, महत्वपूर्ण निर्देश होते हैं, मैं मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, अब नीचे देख लेते हैं जिसमें ये सर्टिफिकेट यानी सर्टिफिकेट जिसके पास हो वो रखा है, जिस स्वतंत्र सेनानी और खिलाड़ी के बारे में सर्टिफिकेट मांगा गया है। अब बात करते हैं वैकेंसी इसमें किस किस विषय में कितनी कितनी रहने वाली है। ओके दोस्तों, जिसमें नागरिक शास्त्र के लिए टोटल ऑफ वैकेंसी 30 रहेंगी, जिसमें जनरल की 14, ओबीसी की 7 रहेगी, और रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के लिए 30, और भौतिक फिजिक्स के लिए 24, और बायोलॉजी के लिए 31, और भूगोल ज्योग्राफी के लिए 23 वैकेंसी जनरल की रहने वाली है। और टोटल वैकेंसी रहेंगी, जिसमें ज्योग्राफी के लिए 51 वैकेंसी हैं, और मैथ के लिए 22 टोटल वैकेंसी है, और इंग्लिश के लिए 62 रहने वाली है, यानी 62 वैकेंसी रहने वाली है। समाजशास्त्र के लिए 22 वैकेंसी टोटल रहेंगी, और इकोनॉमिक्स के लिए 54 यानी 54 वैकेंसी इकोनॉमिक्स के लिए रहने वाली हैं। ओके दोस्तों, जिसमें हिस्ट्री के लिए भी कम फिलहाल वैकेंसी कम रखी गई है हिस्ट्री के लिए, जिसमें टोटल वैकेंसी 14 रखी गई है हिस्ट्री के लिए, और हिंदी के लिए 81 यानी 84 वैकेंसी हिंदी के लिए अच्छी खासी वैकेंसी रखी गई हैं। ओके दोस्तों, सबसे ज़्यादा हिंदी के लिए ही वैकेंसी इसमें रखी गई हैं। कृषि के लिए 12 वैकेंसी हैं, संस्कृत और कला वाणिज्य आदि की वैकेंसी, यानी इसमें टोटल ऑफ 549 मेल के लिए यानी पुरुषों के लिए इसमें वैकेंसी रहने वाली टोटल, और 549 पुरुषों के लिए वैकेंसी। अब बात करते हैं फीमेल यानी बालिकाओं के लिए जो वैकेंसी रखी गई हैं, जिसमें वैकेंसी टोटल ऑफ 75 बालिकाओं के लिए वैकेंसी इसमें रखी गई हैं। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं योग्यताओं के बारे में, इसमें योग्यता क्या मांगी गई है। ठीक है, अब हिंदी के लिए बात करते हैं, जिसमें हिंदी में MA यानी पोस्ट ग्रेजुएट तथा संस्कृत के साथ BA अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी से संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से की होनी चाहिए। इसमें दोस्तों जिसमें आप BSc कर लिए ना, ये तो डिग्री हो गई, साथ ही आपको पोस्ट ग्रेजुएट यानी MSc की होनी चाहिए, तो वो पोस्ट ग्रेजुएट में मानी जाएगी आपके पास, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप B.Ed हो फिर भी नहीं अप्लाई कर पाएंगे, यानी B.Ed के आधार पर भी नहीं अप्लाई कर पाएंगे, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है। ओके दोस्तों, जिसमें अब बात करते हैं मैथ के लिए, जिसमें MA और MSc MA और MSc गणित से प्रशिक्षण दिए रखा है, जिसमें गणित में त्रिस्तरीय पाठ्यक्रम से BA में गणित होना चाहिए, और BSc में भी गणित, यानी आप किसी भी यानी BA BSc में 3 साल में गणित हो, और साथ ही MA या MSc में भी गणित हो, जब ये इस गणित के मैथ के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ओके दोस्तों, और जो वरीयता दी जाएगी, इसमें वरीयता B.Ed जिसमें B.Ed M.Ed PhD, और ये वरीयता यानी अंकों का, जो मैंने अभी बताया था, जो अंकों का प्रतिशत आपको दिया जाएगा, अलग से दिया जाएगा, जो प्रमाण पत्र रखे होंगे उसका दिया जाएगा, यानी और गृह विज्ञान आदि के बारे में इसमें सब कुछ दिया रखा है, जिन मैथ यानी इंग्लिश, कला और संस्कृत और वाणिज्य और अर्थशास्त्र के बारे में जान लेते हैं। साथ ही कृषि के लिए जो भी भाई एग्रीकल्चर से BSc और MSc कर चुके हों उसके बारे में, जिसमें कृषि से MSc कृषि यानी BSc के बाद MSc मांगी, MSc कृषि प्रशिक्षण वरीनाम होने चाहिए, यानी कृषि से होने चाहिए प्रशिक्षण से। ओके दोस्तों, कृषि विश्वविद्यालय से आप होने चाहिए, यानी BSc पास होने चाहिए, वो MSc पास होने चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट मांगी गई है। ओके दोस्तों, पहले ही मैंने आपको बताया था। अब जान लेते हैं अर्थशास्त्र की, जिसमें MA अर्थशास्त्र होने चाहिए, और MCOM अर्थशास्त्र सहित और त्रिष्टि BA भी अर्थशास्त्र से ही होनी चाहिए। ओके दोस्तों, नागरिक शास्त्र के लिए भी इसमें पोस्ट ग्रेजुएट मांगी है। इतिहास के लिए MA इतिहास के लिए MSc MA और BA में इतिहास होना चाहिए, हिस्ट्री होनी चाहिए। ओके दोस्तों, ज्योग्राफी के लिए यानी पोस्ट ग्रेजुएट इसमें मांगी गई है, और ये वरीयता यानी आपको
इन आधार पर नंबर फालतू मिलेंगे जो वरीयता दी जाएगी। आपके पास ये सर्टिफिकेट होंगे जो बीएड, एमएड और पीएचडी के और के साथ ही राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता के होने हों तो आपको इसमें वरीयता दी जाएगी। ओके दोस्तों, ये इसकी क्वालिफ़िकेशन है। अच्छी खासी वैकेंसी रहने वाली है, यानी जो शिक्षा क्षेत्र में जो वैकेंसी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी अच्छी खासी ये वैकेंसी रहने वाली है। ओके दोस्तों, सैलरी इसमें अच्छी खासी रहने वाली है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।